कही न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा, मौके कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्य अति पूज्य बाबा गणों के चरणों में सादर नमन। उपस्थित पूज्य सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, हम लोग बहुत देर से पूज्य बाबा लोगों के मुखारविंद से बहुत कुछ सुन चुके हैं। शायद सुनने के लिए बाकी नहीं बचा है, फिर भी करने के लिए बाकी है। एक बूढ़ी माई दही बेच रही थी। किसी ने पूछा, माई दही कैसा लगता है? तो वह माई कहती है, बेटा गुड़ मिला के खाओगे मीठा लगेगा। मतलब दही कैसा लगता है ये कहने वाली बात नहीं है, लेकिन गुड़ मिला के खाओगे तो मीठा लगेगा। ऐसे ही आप लोग बहुत देर से पूज्य बाबा से बहुत सुंदर सुंदर बातें सुन चुके हैं। जैसे दही खट्टा होता है वैसे ही मैं जो शब्द रख रहा हूँ आप लोग बढ़िया से ध्यान देकर चाहिए। हम लोग बराबर पाप या पुण्य बराबर हम लोगों से होते रहता है। या तो पुण्य होते रहता है या पाप होते रहता है। लेकिन अगर जिंदगी में आप अपने पुण्य और पाप की गणना करेंगे तो शायद लगेगा आपको कि पुण्य से अधिक पाप ही हो रहा है। कुछ लोगों के मन में ये धारणा बैठ जाती है कि चलो भाई हम लोग तो बहुत ज्यादा पाप किए हैं, तो कुछ ऐसा पुण्य कर्म कर लेते हैं जिससे हमारा पाप कट जाएगा। 2 घटो 2 बराबर 0। ऐसी धारणा वाले लोग क्या करते हैं, सावन भादों में कांवड़ उठाते हैं, गंगा जल भरते हैं और यहाँ से दौड़ते हुए सुल्तानगंज से दौड़ते हुए बैजनाथ धाम जाते हैं। भोले बाबा के माथे पर पानी चढ़ाते हैं और उनके मन में यही धारणा होती है कि साल भर तक जो हम पाप किए यह पुण्य कर्म के द्वारा वह पाप खत्म हो जाएगा। लेकिन महापुरुषों ने कहने की कृपा की, अगर पुण्य से पाप कटता तो महाराज युधिष्ठिर से बढ़कर के आज तक कोई पुण्यात्मा नहीं हुआ। सुनने में आता है कि जिस समय वो महाभारत की लड़ाई हो रही थी, उनके रथ का पहिया धरती से 1 बीट ऊपर चलता था, धरती का स्पर्श नहीं करता था। लेकिन वही युधिष्ठिर जी महाराज जब भगवान कृष्ण सभी भाइयों के विशेष आग्रह पर, विशेष निवेदन पर जबरन
इनडायरेक्ट झूठ बोले। अश्वत्थामा हतो नरो वाकुंजरो। परिणाम क्या हुआ? रथ का पहिया तुरंत धरती से स्पर्श करता है, कर लेता है, और बाद में स्वर्गारोहण पर्व में पढ़िएगा तो ये चारों भाई के साथ युधिष्ठिर महाराज भी नरक वाली रास्ते से गए थे। 2 मुहूर्त के लिए उनको नरक में डाला गया था। आप कहिएगा ऐसा क्यों? युधिष्ठिर जी महाराज इतने बड़े पुण्यात्मा, जो जिस तीर्थ में स्वयं नहीं जा पाते थे, उस तीर्थ में भीम का पुत्र घटोत्कच के कंधे पर बैठ करके वह तीर्थ करने के लिए जाते हैं। इतने बड़े पुण्यात्मा और एक छोटा सा पाप किए जिसका परिणाम उसको भुगतना पड़ा। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि पाप करते हैं, ऊपर से पुण्य कर लेंगे तो पाप कट जाएगा। ऐसी बात नहीं है। आप जितना पाप कीजिएगा उसका भी 10 गुना आपके सामने में आएंगे, और जितना पुण्य कीजिएगा उसका भी 10 गुना सामने में आएगा। भोगना आपको पड़ेगा। लेकिन संत महापुरुष कहते हैं कि अगर आप एक नियम बना लिए कि आज दिन से हमको पाप नहीं करना है, आज दिन से हमें पुण्य करना है, और पुण्य करते हुए सत्संग ध्यान का सहारा ले लेना है। अगर आप बढ़िया से सत्संग ध्यान करने लगेगा तो धीरे धीरे आप पाप से ऊपर उठने लगेगा, और होते होते आपका मन पवित्र होते जाएगा। और मन इतना पवित्र होगा, साधना में जब आगे बढ़िएगा इतना मन पवित्र होगा कि शायद आपका मन पाप की तरफ जाएगा ही नहीं। पहले मन से ही पाप होता है, उसके बाद वचन से पाप होता है, बाद में कर्म के द्वारा भी पाप होता है, शरीर से भी पाप होता है। लेकिन मन अगवा है। ये अगवा मन को ही अगर आप सेट लीजिएगा, यह अगवा मन को ही वश में कर लीजिएगा, तो फिर आप पाप की तरफ नहीं जा सकते। भगवान बुद्ध कहते हैं कि मन यह सभी प्रवृत्तियों का अगवा है। अगर कोई अच्छे मन से कर्म करता है या बोलता है तो उसका अनुसरण सुख उनका पीछे पीछे वैसे ही लगा रहता है जैसे शरीर की छाया कभी नहीं छोड़ने वाली। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं कि मन सभी प्रवृत्तियों का अगवा है। अगर कोई बुरे मन से बुरे वचन बोलते हैं, शरीर से कर्म करते हैं, तो दुख भी उसका वैसे ही पीछा करता है जैसे बैल का पीछा उसका पहिया। संत महापुरुष कहते हैं सोच समझ करके कर्म करो, बुरा कर्म तो करो ही नहीं। ऐसा संकल्प ले लो कि बुरा कर्म आगे से हम करेंगे नहीं, लेकिन अच्छे कर्मों में भी आसक्ति रहित होकर के कर्म करेंगे। अनासक्त जग में रहो भाई, दमन करो इंद्रिय दुखदाई। अनासक्त होकर के कर्म करो और इंद्रियों का दमन करो। कैसे इंद्रियां दमन होगी, इसके लिए ध्यान की आवश्यकता है। आप लोग सुन रहे थे अभी, यदि सैन समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम हितके ध्यान योग्यम नान्य भेदः कदाचन। कई योजन तक पहाड़ के समान अगर आपका पाप फैला हुआ है, वह भी ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। तो कुछ सत्संगी ये भी मन में धारणा कर लेंगे, जब ध्यान से पाप नष्ट होता है तब बगल से पाप भी करेंगे।
ध्यान भी करेंगे तो इधर ध्यान करते जाएंगे तो पाप कटता जाएगा, उधर पाप करते जाएंगे तो इधर तो ध्यान करेंगे तो पाप कट ही जाएगा। लेकिन संत महापुरुष कहते हैं कि जब तक संयमित नहीं बनोगे तब तक तुमसे ध्यान होगा ही नहीं। संयमित होना पड़ेगा, पाप कर्मों से निवृत्त होना पड़ेगा। तो पाप कर्मों से निवृत्त होने के लिए ही जब ध्यान की आवश्यकता है। आप जो कर्म करते हैं उसका परिणाम आपको भोगना ही पड़ेगा, कर्म का फल आपको भोगना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ उपनिषद वाक्य कहती है कि सब ध्यान से पाप का नाश होता है। ऐसा कैसे हो सकता है? ध्यान से पाप नाश हो जाएगा और यहाँ पर कहते हैं कि कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। तो देखिए, भगवान बुद्ध के समय में भगवान बुद्ध के एक शिष्य थे जिसका नाम था महामौदगल्यायन। वे पूर्व जन्म में अपने माता पिता को, जब बुढ़ापा आ गया उनके माता पिता का, अब सेवा सुरक्षा करना पड़ता, इसलिए अपने माता पिता को उठा करके ले गए जंगल और जंगल में छोड़ दिए। ये वृद्ध माता पिता की कौन सेवा करेंगे, कौन इतना आगे पीछे करेंगे, इसलिए जंगल ले आए और उनके बूढ़े माता पिता को हिंसक जानवर खा पी गए, मार दिए, मर गया। उस जन्म का किया हुआ कर्म इस जन्म में फल देता है। वो अभी सिद्ध होने के बाद, साधना में जो सिद्ध हो गए, अरहत्व पा लिए, एक बार ये ध्यान में बैठे हुए थे, समाधि में बैठे हुए थे, संजोग से कुछ चोर आता है और उनके शरीर को इतना पीटते हैं, इतना पिटाई करते हैं कि शरीर के हड्डी पतली को तोड़ ताड़ करके नाश करते हैं। उसके बाद जब चोर मारपीट करके हड्डी पतली तोड़ ताड़ करके चले गए, बाद में महामौदगल्यायन शरीर में प्रवेश करते हैं, शरीर में घुसते हैं, तो हाथ को उठाता है, हाथ नहीं उठ रहा है, पैर को उठाता है, पैर नहीं उठ रहा है, कोई अंग प्रत्यंग काम नहीं कर रहा है, शरीर बेकाम हो गया है। तो क्या करें? तो भगवान बुद्ध सत्संग कर रहे थे, वहां ये आकाश मार्ग से गए और भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हैं कि भंते, अब ये शरीर रहने लायक नहीं है, इसलिए मैं यह शरीर को छोड़ना चाहता हूं, त्यागना चाहता हूं। भगवान बुद्ध आदेश कर देते हैं, अच्छा ठीक है, त्याग दो। भिक्षुओं ने पूछा कि भंते, ये तो अहत प्राप्त किए हुए थे, मोक्ष प्राप्त किए हुए थे, इनका तो सब पाप कट जाना चाहिए, तो फिर इसे ऐसी दुर्दशा क्यों? ऐसे अवस्था को प्राप्त करने पर भी ऐसी दुर्दशा क्यों? तो कहते, हाँ, ये पूर्व जन्म में अपने माता पिता को जंगल में छोड़ आए थे, उसको बाघ सिंह खा गए थे और उसी पाप की सजा इस जन्म में उनको भुगतना पड़ा। तो आप कहिएगा बाबा ध्यान करने से फिर लाभ क्या होता है? जब कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा और इतने उच्च दर्जे के साधक होने के बाद भी उसको भोगना पड़ा, तो हम लोग किस क्षेत्र के मूली हैं? तो यहाँ पर संत महापुरुष कहते हैं कि देखो, जैसे कोई शराबी है, शराब पी करके शराब के नशा में मस्त है और उस समय में उनकी कोई पिटाई करे, मारे पीटे, लेकिन उनको उस समय में कोई दर्द नहीं बुझाता है, कोई दिक्कत नहीं बुझाता है। बाद में भले ही शराब का नशा उतरने के बाद उनके शरीर में दिक्कत बुझाए, दर्द बुझाए, अलग बात है, लेकिन जब तक वे शराब के नशा में रहते हैं तब तक उनको कोई दर्द नहीं बुझाता है। भगवान बुद्ध को 35 का रोग हो गया था और इसके लिए
उसके लिए वे क्या करते थे, भगवान बुद्ध जब समाधि में जाते थे उस समय में उनको कोई दिक्कत नहीं बुझाता था, कोई कष्ट नहीं बुझाता था। लेकिन जब वे ध्यान से नीचे उतरते थे उसके बाद भिक्षुओं से कहते थे कि जब मैं समाधि में जाता हूं तो मुझे शरीर का रोग कुछ भी नहीं बुझाता है, लेकिन जब नीचे उतरता हूं, समाधि से नीचे उतरता हूं, तब बुझाता है। मतलब ध्यान में जाने के बाद, ध्यान के नशा में जाने के बाद कर्म का फल तो आपके सामने में आएगा, लेकिन शराबी की तरह आप भी ध्यान के नशा में मस्त रहिएगा, आपको भी कोई खास अंतर नहीं बुझाएगा, कोई खास दुख नहीं बुझाएगा, आराम से उसको आप भोग लीजिएगा। इसीलिए कहते हैं ज्ञानी जो भोगता है कर्म का फल, ये हंसते हुए भोगता है और अज्ञानी रो रो करके भोगता है। एक महात्मा जी थे, उनके पैर में घाव हो गया था और उसमें पिल्लू फट गया था। तो महात्मा जी क्या करते थे, वह पिल्लू जब पैर से गिर जाता था, घाव से गिर जाता था, तो वे क्या करते थे, उसको उठा करके फिर घाव में डाल देते थे। लोगों ने प्रार्थना की कि लोगों के पैर में पिल्लू हो जाता है तो महलम पट्टी करा लेते हैं, दवाई कराते हैं, लेकिन आप कोई दवाई वगैरह नहीं करते हैं, कराते हैं और वह पिल्लू को भी और घाव में उठा करके दे देते हैं। कितना कष्ट आपको होता होगा। महात्मा जी कहते इसी जन्म में भोग लेता हूँ, अगले जन्म को कौन जानता है, अगले जन्म में फिर मुझे भोगना नहीं पड़ेगा, इसलिए इसी जन्म में भोग लेता हूँ। संत महापुरुष एक अलग विचार के होते हैं, इसलिए कि वे महापुरुष होते हैं, पहुंचे हुए महापुरुष होते हैं। इसलिए हम लोगों से भी जो गलती सही हुआ है, ध्यान में जब तक नहीं जाएंगे, साधना में आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक यह कर्म के फल से